हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, मैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, मॉडल पेपर जो हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हम लोग हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान रखिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए मिल करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पहला सवाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एक लंबे एक समान आवेशित सीधे तार से R और 2R की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है, तो E1 और E2 का अनुपात होगा। तो ध्यान रखिए कि किसी भी लंबे एक समान आवेशित सीधे तार के कारण E व्युत्क्रमानुपाती होता है R के। तो यहाँ पे E1 और E2 का अनुपात पूछा है, तो E1 बाई E2 कितने के बराबर हो जाएगा? R2 बाई R1। और R2 का मान दे रखा है 2R और R1 का मान दे रखा है R और R कट जाएगा, यानी बचेगा कितना? 2/1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि प्रतिरोध R के तीन प्रतिरोधों में से प्रत्येक को विभिन्न तरीकों से संयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो जब आप तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाओगे तो 3R मिलेगा, समांतर क्रम में लगाओगे तो R/3 मिलेगा, यानी ए और सी तो आंसर होगा नहीं। अब बचा R/2 हो सकता है क्या? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये है हमारा हमने 2R सीरीज में रख लिया और एक R को उसके साथ पैरेलल में, यानी दो तो श्रेणी क्रम में R है और एक पैरेलल में। तो श्रेणी क्रम में ये दोनों R मिलकर के हो जाएगा 2R। और इस 2R को R के साथ पैरेलल में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2R इंटू R बाय 2R प्लस R यानी 3R। R से R कट जाएगा, यानी 2R/3 भी संभव है। तो क्या संभव नहीं है? ऑप्शन बी। तीसरा नंबर, एक 10 ओम के तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी लंबाई मूल लंबाई की 3 गुनी हो जाए, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर लेंथ को खींच करके NL कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो N² R हो जाता है। सीधा सीधी ध्यान रखो। तो यहाँ पे 3 है, तो N की जगह तिगुना किया है ना, यहाँ पे देखो 3L किया है, तिगुना किया है। नया वाला लेंथ जो है वो तिगुना कर दिया है, तो नया वाला रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो N² R हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर गुना R का मान है 10। 3 तिया 9, 9 गुना 10 90, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, एक 220 वोल्ट 1000 वाट का बल्ब 110 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति होगी। तो सबसे पहले यहां से बल्ब का प्रतिरोध निकाल लीजिए, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V कितना है? 220, तो 220 का स्क्वायर बटा में P का मान 1000। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर वोल्टेज दे रखा है 110 वोल्ट, तो पावर पूछा है, तो पावर बराबर V² बटा में R कर देना। आप V के जगह क्या लिखोगे? 110, तो 110 का स्क्वायर और बटा में ये R का मान जो लाए हो, तो 220 का स्क्वायर बटा में 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर। 110 का स्क्वायर 220 के स्क्वायर को 4 बार में काटेगा और 4000 को 250 बार में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रखा है LCR श्रृंखला AC सर्किट में प्रत्येक घटक LC और R वोल्टेज में वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो LC संयोजन में क्या वोल्टेज होगा? तो L और C दोनों जो है, दोनों के बीच में फेज का अंतर जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ऊपर प्लस में 50, नीचे माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। चलिए आगे चलते हैं। कह रखा है जब किसी कुंडली के निकट चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? तो ये होती है वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। कह रखा है सातवां नंबर, एक चुंबक एक करीबी कंडक्टर के पास है। कंडक्टर में करंट उत्पन्न किया जा सकता है यदि क्या हो? तो कंडक्टर और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी।
प्रेरण कुंडली प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो निम्न विद्युत धारा और उच्च ईएमएफ, इस बात का ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9वां नंबर आते हैं, जब लेंस को अपवर्तनांक 1.6 के द्रव में डुबोया जाता है तो एक पतला लेंस दिखाई नहीं देता, तो लेंस के पदार्थ का क्या अपवर्तनांक होगा? तो आंसर होगा अनंत। 10वां, एक वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। देखी गई छवियों की यानी प्रतिबिंब की अधिकतम संख्या होगी, कितनी होगी प्रतिबिंब की अधिकतम संख्या? तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आप छोटा एन निकालो। इसके लिए आप क्या करोगे, 360 में जो एंगल दिया हुआ है उसको भागा लगाओ, तो 360 को 60 6 बार में कैंसिल कर देगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे n का मान आ गया 6। अब प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए अगर ये सम संख्या आए तो एक घटा देना है, तो 6 में से एक गया तो कितना आएगा 5, तो आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग्म के लिए क्रांतिक कोण सबसे छोटा है? तो आंसर होगा कांच और हवा, है ना। 12वां नंबर, जब प्रकाश कांच से वायु में प्रवेश करता है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो चूंकि उसका वेग बढ़ जाएगा और वेग बढ़ेगा तो v बराबर होता है एफ लेमडा, तो v बढ़ेगा तो लेमडा भी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए। 13 नंबर में आते हैं, एक समबाहु त्रिभुज जो है, एक समबाहु प्रिज्म है जिसका म्यू दिया हुआ है 3/2 पर सामान्यतः प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश किरण का विचलन क्या होगा? तो प्रकाश किरण का विचलन होगा 60 डिग्री, है ना। नॉर्मली गिर रहा है यानी 90 डिग्री पे गिर रहा है, वो आपतित हो रहा है। अगला, आवृत्ति है ना के एक फोटोन के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, यदि सी प्रकाश का वेग है तो संवेग क्या होगा? तो ध्यान रखिए कि P बराबर होता है E/C। P संवेग है, P क्या है? संवेग। E है ऊर्जा और C है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो E बराबर क्या लिखते हो आप? एच न्यू, तो एच न्यू बटा में सी, एच न्यू बटा में सी कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। कहाँ दिया हुआ बेटा? ऑप्शन बी में। अगला, किसी पदार्थ का कार्य फलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दहलीज तरंग दैर्घ्य होगा, तो फाई बराबर क्या होता है? एच बटा लेमडा नॉट, और एच का मान कितना होता है भैया? तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और अपॉन में लेमडा नॉट। अब फाई का मान दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उड़ा दो, 4 जो है 1240 को 310 बार में काटेगा, तो लेमडा नॉट का मान आ गया 310 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए देख लो एक बार बच्चों ध्यान से, है ना। चलो आगे 16 नंबर का क्वेश्चन, किसी परमाणु या आयन की जमीनी अवस्था में यानी मूल स्तर, जमीनी अवस्था कहने का मतलब मूल स्तर, क्या बेटा? मूल स्तर, है ना, में ऊर्जा इतना दिया हुआ है, तो यह क्या होगा? यह कौन सा परमाणु होगा या आयन होगा? तो ध्यान दीजिए कि -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ये हीलियम आयन का मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में परमाणु घनत्व का क्रम है, तो ये होता है 10 का पावर 17। नाभिकीय अभिक्रिया 18 नंबर में दे रखा है, में लुप्त पद है, क्या है लुप्त पद? तो यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, यानी ये तो कंप्लीट है, 5 और 2 7, यानी नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर 10 4 14 है लेकिन यहाँ 13 ही है, तो न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए नीचे 0 ऊपर 1, तो 13 और 1 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या छूटा हुआ है? न्यूट्रॉन छूटा हुआ है। चलिए 19 नंबर में, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है, क्या कारण होता है? तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों, है ना, तो ऑप्शन सी। 20 नंबर में, एक सेमीकंडक्टर डायोड में पी साइड को अर्थ किया जाता है यानी धरती से जोड़ा जाता है, और एन साइड को -2 वोल्ट की क्षमता पर लागू किया जाता है, तो डायोड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पी को अर्थिंग किया तो वोल्टेज हो गया 0 वोल्ट और इधर है -2 वोल्ट, इसका मतलब डायोड वर्क करेगा यानी चालन करेगा। उसके बाद 21, नैंड गेट के दो इनपुट एक साथ जुड़े हुए हैं, यह किस गेट के बराबर है? तो ये नॉट गेट के बराबर है। एक वाहक तरंग की सूचना के सुपर पोजिशन की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मॉड्यूलेशन कहा जाता है, बी नंबर।
23 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपग्रह संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग है। रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है तो एनालॉग, ऑप्शन सी। 25वां नंबर, फैक्स और ईमेल भेजने में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है तो फैक्स और ईमेल में दोनों होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों। 26वां नंबर, चोक कॉइल का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो स्वप्रेरण पर। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम पूछा है बेटा, न्यूनतम है तो ये हो जाएगा गामा किरण का। 28 नंबर, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोया जाता है, इसकी फोकस दूरी होगी तो फोकस दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा, दर्पण है। एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 होता है तो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण है तो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। इसको आप इस फॉर्मूला से निकाल लेना, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। म्यू बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटा में 2 और बटा में साइन ए बटा में 2। म्यू का मान रख देना √3, ए का मान चूंकि ये समबाहु प्रिज्म है तो यहाँ पे लिख देना 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देना 60 डिग्री। अब बस डेल्टा एम का मान यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है, ये निकाल लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले एक फोटोन का संवेग होगा तो फोटोन का फॉर्मूला होता है, जानते हैं, फोटोन के लिए संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर E बटा C। क्लियर? अब E बराबर क्या लिखोगे आप, तो E दिया हुआ है, यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1 गुना 10 का पावर 6 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखोगे 1.6 गुना 10 का पावर -19 और बटा में C के जगह लिख दोगे 3 × 10⁸ इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। सॉल्व करिए, आंसर लेकर के आइए, मैं आपको टेक्निक भी बता रहा हूं। 31वां नंबर क्या रखा है, क्या यदि धातु की सतह पर आपतित फोटोन की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अब अधिकतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? तो ये ध्यान दो, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अनुसार E बराबर होता है h न्यू माइनस का फाई, ये होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, न्यू ऊर्जा जानना चाहते हैं तो E डैश निकालना चाहते हैं तो क्या किया आपने, आवृत्ति को दोगुना तो 2 न्यू हो जाएगा और माइनस का फाई। अब यहां से इस वाले से पहले वाला जो समीकरण था ये वाला, इससे फाई का मान निकालो तो फाई का मान क्या, इससे एच न्यू का मान निकाल लो बेटा। एच न्यू का मान क्या हो जाएगा, ई प्लस का फाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच न्यू गुना 2 है माइनस का फाई, एच न्यू की जगह रख दो ई प्लस का फाई और उसको गुना है 2 से और माइनस का फाई तो ये हो जाएगा 2e प्लस का 2 फाई माइनस का फाई। तो 2 फाई में से फाई गया तो फाई बचेगा, यानी ये हो जाएगा 2e प्लस का फाई, यानी 2 गुने से ज्यादा। तो ई डैश का मान जो आया वो आया 2e प्लस का फाई, पहले 2 गुना और 2 गुना से फाई ज्यादा, यानी 2 गुने से ज्यादा। जब एक हाइड्रोजन परमाणु अपनी जमीनी अवस्था से यानी मूल स्तर से चौथी कक्षा में उत्तेजित होता है तो उत्सर्जित वर्णक्रमीय रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी, इसकी अधिकतम संख्या होती है n × n-1/2, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो चूंकि चौथी कक्षा में गया है तो आप लिखना 4 × 4-1/2, 4 में से गया 3, 3 को 4 से गुना करो 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 33वां नंबर, यदि हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में कूद जाए तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो ये देखिए, ये हम हाइड्रोजन परमाणु का पहले कक्षा का ऊर्जा लिख रहे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तीसरे में होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब कहां से कहां आया ये देखो, तीसरे से दूसरे कक्षा में आया तो आप क्या करो, E3 में से E2 को घटा दो, घटाओगे तो आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 34वां नंबर, यदि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण का आवर्तकाल T हो तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल क्या होगा?
तो ध्यान दो कि nवीं कक्षा में जो आवर्तकाल होता है वो समानुपाती होता है n क्यूब के। किसके? n क्यूब के। अब n जो है वो किस कक्षा में है? दूसरी कक्षा में पूछ रहा है, तो n का मान 2 रखो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, यानी आंसर हो जाएगा 8t। 34 का डी। 35वां, 32 ग्राम रेडियोधर्मी तत्व है ना, जिसका आधा लाइफ, हाफ लाइफ जो है वो 2 घंटा है, कि कितनी मात्रा 10 घंटे में क्षय हो जाएगी? तो 10 घंटा समय दिया है। अब सोचो अपने पास 32 ग्राम था, तो 2 घंटा में कितना ग्राम बचेगा? तो आधा आधा जिंदगी खत्म हो जाता है ना, तो 32 से हो जाएगा 16, फिर से अगले 2 घंटा में 8, फिर से अगले 2 घंटा में 4, फिर से अगले 2 घंटा में कितना हो जाएगा? 2, और फिर से अगले 2 घंटा में कितना? 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम बचेगा। तो पूछा है क्षय कितना हो जाएगा, तो 32 में से 1 ग्राम घटा दो, यानी 31 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो बच्चों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप कॉन्सेप्ट्स को भी बारीकी से समझना, और वीडियो को 2 बार, लगभग 2 से 3 बार देखोगे, आपको याद ही हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगा। और एग्जाम के लिए मैं आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख करके और मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूं, तो हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। आप हमारे वीडियोज को तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके दोस्त लोग भी देखें, और आप भी वीडियो को देखो। और भी वीडियो, और भी मॉडल पेपर हमने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आप वहां जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, और वहां पे बाकी के मॉडल पेपर भी देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।